हेलो हाय जयशंकर सभी को। सबसे पहले तो पूरे जोधपुर वासियों को जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना जोधपुर 564 साल का हो गया और जोधपुर के भाईचारे, जोधपुर की अपनायत की मिसालें पूरे विश्व में दी जाती है, लेकिन बीते 2 मई की रात से जोधपुर का भाईचारा, जोधपुर की अपनायत कहीं खो सी गई है। जोधपुर के जालूर गेट चौराहे पर स्थित जिनकी मूर्ति लगी हुई है, उन पर झंडा लगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में इतना विवाद हुआ कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस प्रशासन, सरकार सख्त हो गई और विवाद बढ़ता ही चला गया। खैर, वो मूर्ति किसकी है और कब लगी, ये मूर्ति की स्थापना कब हुई और जालूर गेट चौराहे पर ये मूर्ति क्यों लगाई गई, इस बारे में पूर्ण जानकारी जोधपुर वासियों के साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। खैर, मूर्ति की बात चल रही है तो जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो भी सुन लो कि जिनकी मूर्ति लगी है उनका नाम है देशभक्त बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म सन 1908 में नागौर के पीलवा गांव में हुआ। वैसे तो इनके पिताजी कोलकाता में बिजनेस करते थे, इसलिए इनका पूरा परिवार कोलकाता में ही रहता था। सन 1934 में बिस्सा जी यानी हमारे बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर आए, खादी संघ की स्थापना की। जोधपुर के मुख्य बाजार में जो देशभक्तों के मिलने का केंद्र बन गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा ऐसे ही देशभक्तों का साथ दिए जा रहे थे और इसी के चलते 26 मई 1942 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चल रहा था, जहां पर हमारे बाल मुकुंद बिस्सा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में जाने के बाद भी अपने लोगों के लिए, अपने साथ जो कैदी थे उनके हक में लड़ाई लड़ना नहीं भूले। उन्होंने ये चाहा कि इनको भी अच्छा खाना मिले, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर ली और 28 जून 1942 को उनका रक्तचाप गिरने लगा, जिसके चलते जो अभी हाल ही में महात्मा गांधी अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया और इसके चलते कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी, यानी उनका छोटी उम्र में ही निधन हो गया। देश के लिए वो शहीद हो गए, बाल मुकुंद बिस्सा। जब उनके साथियों को और देशभक्तों को और जनता को पता चला तो वो उनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े और उनके साथियों ने फैसला लिया कि मुख्य बाजारों से होते हुए इनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट जाएगी। लेकिन उस वक्त की सरकार ने ये सारे रास्ते, जो मुख्य दरवाजे थे, वो बंद कर दिए और जब इनकी अंतिम यात्रा निकली तो सब पर लाठी चार्ज कर दिया। खैर, जब सरदार मलजी थानवी ने निश्चित किया कि इनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और जब जालूर गेट पे पहुंची तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां पर अभी जालूर गेट चौराहा है वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। खैर दोस्तों, आपको पता चला कि वहां पर मूर्ति किसकी है, मूर्ति क्यों लगाई गई और इसकी स्थापना कब की गई, तो बता दिया आपको कि बाल मुकुंद बिस्सा स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया। खैर, मैं सलाम करता हूं हमारे ऐसे ही देशभक्तों को और एक बार फिर से सभी जोधपुर वासियों को जोधपुर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में विदा लेते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारा भाईचारा, हमारी अपनायत ऐसे ही कायम रहे। जो दिन हमें पिछले दिनों में देखने पड़े हैं 2 मई की रात से, वो वापस देखने ना पड़े। हम ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, भाईचारा, अपनायत यूं ही बनाए रखें। और इस 2 मई की रात से लेकर अब तक जिन निर्दोषों को सजा मिल रही है, वो निर्दोष बाइज्जत बरी हो जाएं और जो दोषी है उनको सजा मिले, मैं यही कामना करता हूं। खैर, शुक्रिया।